Hello बच्चों, so let's understand the question first. A 1 kg block collides with a horizontal weightless spring of force constant 2.75. As shown in the figure, the block compresses the spring 4 meter from the rest position. If the coefficient of kinetic friction between block and horizontal surface is 0.25, the speed of the block at the instant of the collision. ठीक है बच्चों, तो सिचुएशन को समझते हैं। ये ब्लॉक है, यहाँ पर हमने इस ब्लॉक को इस तरीके से कुछ स्पीड दे रखी है और ये सरफेस हमारा रफ है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लॉक जैसे जैसे जाएगा फाइनली स्प्रिंग को ये स्प्रिंग से कोलॉइड करेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू करेगा। तो सपोज इसने किसी टाइम पर स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू किया, इस टाइम पर इसने कंप्रेस करना चालू किया और इसकी स्पीड इस दौरान कितनी है v। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ब्लॉक पे अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और ये ब्लॉक को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस होगी और स्प्रिंग स्प्रिंग जैसे ही कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग चाहेगी वो कंप्रेस ना हो। तो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से डेवलप होगा इस ब्लॉक पे, विच इज इन दिस डायरेक्शन एफ स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, टाइम के संग कम। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बच्चों जब ये रुक जाएगा इस तरीके से, फाइनली इस तरीके से ये रुक गया। सो हमसे बोला है बच्चों कि कितना 4 मीटर कंप्रेस करने के बाद ये रुक गया, मींस ये जो डिस्टेंस है डेट इज 4 मीटर। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, जस्ट जब स्प्रिंग पे ये ब्लॉक स्ट्राइक किया तो व्हाट इज इट्स स्पीड। सो बच्चों यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So let's proceed on the further next slide. So work done by all forces is equals to change in kinetic energy. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अभी हमने दो फोर्सेस ड्रॉ कर लिए, इस तरीके से हम देख सकते हैं ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ब्लॉक का वेट लग रहा होगा डेट इज डाउनवर्ड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल लग रहा होगा ड्यू टू ग्राउंड। और हमने देखा स्प्रिंग फोर्स जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, एंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों। तो हम सारे फोर्सेस का वर्क डन यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, देन वर्क डन ड्यू टू mg, देन वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, एंड देन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पर हम वर्क डन चेक कर लेते हैं। नॉर्मल का वर्क डन और mg का वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, 0 + 0। कैसे हो जाएगा 0, क्योंकि बच्चों हम देख सकते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, या mg एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। और वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 होता है। तो दो वर्क डन तो 0 हो गए। अब हम फ्रिक्शन का वर्क डन चेक कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, -f इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस, ये प्लस ले लेते हैं, इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड है एंड डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फ्रिक्शन का वर्क डन मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों अगर ये एक्स कंप्रेस होता है, तो स्प्रिंग कितना वर्क डन करती है, हम डायरेक्टली हमको फॉर्मूला याद रखना है। स्प्रिंग के केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, हाफ kx²। k is the spring constant and x is the compression in the spring। so ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्प्रिंग के केस में डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा हाफ kx²। बच्चों ये भी नेगेटिव होगा वर्क डन, क्योंकि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारा, -fx, माइनस इसलिए क्योंकि cos 180 -1 होता है, तो फ्रिक्शन का वर्क -fx लिख सकता हूं, -हाफ kx² इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों हो गई, क्योंकि उसकी स्पीड 0 हो गई। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम ले सकते हैं हाफ mv²। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन भी कट जाएगा हमारा। तो फाइनली कितना बना, f इंटू एक्स 4 है, प्लस हाफ k कितना दे रखा है बच्चों हमको, 2.75। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2.75। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, इंटू x² करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ mv²। तो मास कितना है 1, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों।
तो ये हो जाएगा 1 × v²। v हमको फाइंड करना है बच्चों। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बच्चों हमारा, फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होगी बच्चों, mg। हम देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है तो नॉर्मल और mg सेम है, तो म्यू mg के इक्वल हो गया ये। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू कितना दे रखा है 0.25 इंटू मास 1 है एंड जी 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.5। फ्रिक्शन फोर्स 2.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.5 इंटू 4 प्लस 2.75 इंटू 16/2 दैट इज 8 इंटू 2.75 प्लस 8 इंटू 2.75 है ना बच्चों। ये 16 को 2 से डिवाइड कर लिया हमने, ये वाला 16 और 2 इक्वल्स टू v²/2। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वल्स टू v² और ये 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v कितना आ गया बच्चों हमारा 2.5 इंटू 4 करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 10, और ये कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 8 कर लेते हैं तो 8 5 जा 40 0 4 8 7 जा 56 एंड 4 60 0 6 8 2 जा 16 एंड 6 22, तो 22 हो गया बच्चों ये इसका रूट। तो 22 प्लस 10 32, 32 इंटू 2 64, 64 का रूट कितना हो जाएगा बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस नाउ। 8 मीटर पर सेकेंड बच्चों कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।